नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। इस वीडियो में बहुत संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे कि जो नई सीईटी 2026 में होने वाली है उसका नोटिफिकेशन अब तक आया क्यों नहीं। क्योंकि जो आरएसएसपी का कैलेंडर था उसमें बताया गया था कि सीईटी ग्रेजुएशन फरवरी में होगी, तो अब तक नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ और नोटिफिकेशन कब तक जारी हो जाएगा, इसकी परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, तमाम चीज़ों पे बहुत संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि राजस्थान की तमाम वैकेंसीज के बारे में अपडेट आपको मिलती रहे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, दीक्षांत एकेडमी बीकानेर। इसको भी आप लोग ज्वाइन करके रखें, तमाम तरह की अपडेट आपको रियल टाइम में मिलती है। तो हम बात कर रहे थे कि सीईटी की नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रही है, और ये अखबार की कटिंग है, कल के अखबार की कटिंग है, और उसमें लिखा है कि सीईटी फरवरी में परीक्षा होना मुश्किल है। बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल ये कोई नई बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब लैब असिस्टेंट का एग्जाम फरवरी में होना था और बोर्ड के एग्जाम्स की वजह से वो मार्च अप्रैल मई तक जा रहा है, तो निश्चित रूप से सीईटी का एग्जाम भी आगे जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये हम पहले से ही जानते थे। सीईटी फरवरी में परीक्षा होना मुश्किल, 18 लाख अभ्यर्थियों की पात्रता पर संकट। सवाल ये है कि क्यों हो रहा है लेट। सिर्फ एक जगह पेंच फंसी हुई है, और वो पेंच ये है कि नई व्यवस्था के तहत 60% अंक लाना अनिवार्य है। यानी अब जो व्यवस्था चेंज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि नई व्यवस्था के तहत 60% अंक अब अनिवार्य करना होगा, यानी लाना पड़ेगा। और लेकिन अंतिम मुहर लगना बाकी है, अभी इस पे मंथन चल रहा है, अंतिम मुहर लगना बाकी है। यहां ये बात निकल के सामने आ रही है। तो एक बात तो आप ये मान के चलिए कि 60%, जो हमने पहले से भी बोला था, 60% और 55%, SC ST OBC जो कैटेगरीज होंगी उनको 5% रिलैक्सेशन दे देंगे। 60% और 55 का जो फॉर्मूला है वो नई सीईटी में आने वाला है, इसमें भी कोई नई चीज नहीं है। अच्छा, सीईटी ग्रेजुएशन जो फरवरी में था वो क्यों नहीं हो पा रहा? तो एक तो ये कि इसमें नियम चेंज हो रहा है, हो सकता है नेगेटिव मार्किंग भी जुड़ जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है ये तो है ही, इसके साथ साथ फरवरी में सीनियर सेकेंडरी स्तर की परीक्षाएं भी हैं जो कि मार्च तक चलेंगी, है ना। तो निश्चित रूप से यहाँ पे फरवरी में होना मुश्किल है, लेकिन होगा, ये बात का कंफर्म है। ये बात ध्यान रखना कि कभी भी बड़ी अपडेट आ सकती है सीईटी के रिगार्डिंग, तो तैयारी आप लोग करते रहें, क्योंकि अब मानक जो है, पैमाना जो है सीईटी पास करने का वो बढ़ने वाला है। 2 माह में सीईटी 2024 की पात्रता समाप्त हो जाएगी। फरवरी में जो 2024 की सीईटी थी वो समाप्त होने वाली है और 18 लाख अभ्यर्थियों पे असर पड़ने वाला है। और ये जो पूरी की पूरी 18 लाख की जो भीड़ है ये दोबारा सीईटी देगी। नए वाले तो देंगे ही, और पीछे वाले जो लोग हैं वो दोबारा से सीईटी देंगे, तो काफी बड़ी संख्या में कंपटीशन बढ़ेगा। कट ऑफ मार्क्स 60% कर दिए, 55% कर देंगे ये लोग, नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं, पेपर का लेवल भी ये लोग बढ़ाएंगे, अभी बात करेंगे हम, ठीक है। अच्छा, यहां पे अखबार में लिखा है सीईटी नहीं हुई तो ये भर्तियां अटकेंगी। इसका मतलब ये भर्तियां आने वाली हैं, ये भी एक खुशखबरी है ना। आपदा में अवसर, ये कि प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार जैसे ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो हो गया आपका, या फिर आपके जैसे हम बोल सकते हैं कि पुलिस कांस्टेबल हो गया, तमाम तरह की वैकेंसीज, महिला पर्यवेक्षक, जो भी वैकेंसीज सीईटी के रिगार्डिंग होती हैं ये भर्तियां अटकेंगी। प्रारूप में सवाल ये है कि 60% ये क्यों कर रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पहले इन्होंने 40% किया था और सारी भीड़ जो है वो सीईटी पास करके मेन एग्जाम में बैठ गई। तो सीईटी का मतलब क्या रहा? और यही वो आलोक राज जी कह रहे हैं, बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं उस चीज का। पटवारी में 2-2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो सारी भीड़ तो वहां जा रही है, तो सीईटी का क्या मतलब? तो सीईटी को वो 60% करने की बात चल रही है और अंतिम मुहर वो सरकार की तरफ से लगेगी, वही बस पेच अटका हुआ है और वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तैयारी में आप लोग बिल्कुल ढिलाई न रखें। ये 5-7 दिन पहले के अखबार की कटिंग है, पहले से ही मैं आपको बता रहा था, एक वीडियो बनाया था मैंने, सीईटी पात्रता फिर बदलने की तैयारी, रीट की तर्ज पर 60% अंक को मिल सकती है पात्रता। इसी तरह से हनुमान किसान का मैं ट्वीट बता दूं आपको, है ना। नई सीईटी प्रस्तावित नियम परिवर्तन, ये लगभग 10 दिन पुराना है, 10-12 दिन पुराना है। सीईटी न्यूनतम जो है ये 50 से 55% करने का नियम है। तो ये मान के चलिए कि कुछ तो कुछ बदलेगा। 60-55 करेंगे, 50-55 करेंगे, नेगेटिव मार्किंग जोड़ सकते हैं, पेपर का लेवल भी ये लोग बढ़ाएंगे। सिलेबस के सीईटी सिलेबस में आंशिक परिवर्तन होगा, लेकिन अभी आप लोग पुराने सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करते रहिए, क्योंकि सीईटी के सिलेबस सब कुछ है, उसमें क्या बदलने वाला है? कुछ नहीं बदलेगा, थोड़ा बहुत बदलेगा तो देखा जाएगा, लेकिन अभी तैयारी करते रहिए आप लोग, है ना। सीईटी 10+2 के आधार पर वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, एलडीसी, जमादार, कांस्टेबल जैसे
जो एग्जाम्स है वो होंगे, ठीक है। वनपाल की जो अभी फॉरेस्ट और फॉरेस्ट गार्ड की है वो तो वैकेंसी निकलेगी जनवरी में, वो तो पुरानी सीईटी के आधार पे होगी, नई भी निकलेगी। कांस्टेबल के 5000 पद निकलने वाले हैं, ठीक है। एलडीसी आरएसएसबी एलडीसी का फॉर्म जो है वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा पुरानी सीईटी के आधार पे। नई सीईटी वाले भी लोग निकलेंगे, तो नई सीईटी को बहुत गंभीरता से लेना है। आप देखो कि पुरानी सीईटी जो 2024 थी उसका यूज अभी तक आ रहा है, 2026 की वैकेंसीज में यूज आएगा, एलडीसी में आएगा, वनपाल में आएगा। तो आप देखें कि 2026 में जो सीईटी होगी उसकी वैधता 3 साल की होगी, वैधता 3 साल की होगी, और 3 साल में कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो सीईटी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। और सीईटी का सारा सिलेबस मेन एग्जाम में आएगा। एक बार आपने हिंदी पढ़ ली सीईटी में, एक बार आपने अंग्रेजी पढ़ ली, एक बार आपने मैथ्स पढ़ ली, एक बार आपने साइंस पढ़ ली, तो वो नोट्स आपके मेन एग्जाम में भी काम आएंगे। तो सीईटी में सब कुछ पढ़ना है, फिर उसमें से कुछ हिस्सा आपको मेन एग्जाम में पढ़ना होता है। तो एक बार आप लोग अच्छे से मन लगा के तैयारी कर लें ताकि वो नोट्स आपके दोबारा काम आ जाए। सीटी ग्रेजुएशन में आपके पटवारी के पद निकलने वाले हैं, प्लाटून महिला पर्यवेक्षक का अभी तो शायद जनवरी में इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा पुरानी सीटी के हिसाब से। उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, वीडियो के पद निकलेंगे, ठीक है। आप देखें यहाँ पे कि 27 लाख लोगों ने पिछली बार फॉर्म भरा था 2024 में, 18 लाख लोग पास हुए थे। ये 27 लाख दोबारा से फॉर्म भरेंगे, ये भले ही कितने पास हो वो तो बाद की बात है। 27 लाख के साथ साथ जो नई लोग हैं वो भी भरेंगे, तो काफी बड़ा आंकड़ा पहुंचने वाला है सीटी 2026 का। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, इसके साथ साथ कट ऑफ मार्क्स बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो आरएसएसबी बोर्ड है उसने, क्योंकि अभी जो एग्जाम्स हुए उसमें क्वेश्चंस काफी मात्रा में डिलीट हो रहे हैं, तो आरएसएसबी ने यह फैसला किया है कि जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, जो भी प्रश्न पत्र बन रहे हैं और जो पैनल तैयार कर रहा है प्रश्न पत्र, है ना, उसको हम बदलेंगे, उसको बदलेंगे, है ना। गलत सवालों पर अब 0 टॉलरेंस होगा, भर्ती परीक्षाओं में सख्त बदलाव, पुराने विशेषज्ञ डिबार होंगे और नया पैनल तैयार होगा। क्योंकि पटवारी और लाइब्रेरियन भर्ती में डिलीट हो गए थे कई सवाल, फिर जाके मामला कोर्ट में अटक जाता है। बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन सा रहता है कि डिलीट हुआ है क्वेश्चन तो नहीं पढ़ने वालों को फायदा हुआ है, पढ़ने वालों को नुकसान हुआ है, तो ये सारा चलता रहता है। तो उस पे अब सख्त हुआ है आरएसएसबी बोर्ड। लगातार बढ़ती गलतियों, आपत्तियों और सवाल डिलीट की घटनाओं पर अब सख्त कार्यवाही स्टार्ट होगी। संबंधित विशेषज्ञ की जवाबदेही और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। परीक्षा में 2 से अधिक प्रश्न डिलीट होने पर उनको डिबार कर दिया जाएगा। तो ये भी एक चल रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार गलत क्वेश्चंस, कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये भी आपको अगली वैकेंसीज में सीईटी में देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। वाहन चालक भर्ती की परीक्षा जो हुई थी उसमें बता रहे हैं कि पुरानी परीक्षाओं के ही प्रश्नों को रिपीट कर दिया था। क्लियर? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो अब ये बात कंफर्म है कि कोई बड़ी इंफॉर्मेशन सीईटी के रिगार्डिंग बहुत जल्दी आ सकती है। आप लोग सीईटी की तैयारी करते रहिए। और समान पात्रता परीक्षा जो फरवरी में थी, तो अभी तक नोटिफिकेशन तो निकला नहीं, तो सीटी ग्रेजुएशन और जो आपका 10+2 है, इनका नोटिफिकेशन लगभग आप ये मान के चलिए जनवरी या फरवरी तक निकल जाएगा, जनवरी के लास्ट में या फरवरी के स्टार्टिंग में निकल जाएगा। और इनका एग्जाम लगभग जून के आसपास, मई जून के आसपास दोनों का होगा। तो ये एग्जाम फरवरी में तो बिल्कुल भी नहीं होगा सीटी ग्रेजुएशन का, क्योंकि लैब असिस्टेंट का ही नहीं हुआ, तो सीटी ग्रेजुएशन किस खेत की मूली है, ठीक है। तो ये सारा शिफ्ट होगा आपका मई जून के आसपास, और एग्जाम जो नोटिफिकेशन है ये आपका जनवरी एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में निकल जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो ये मई के आसपास इनका एग्जाम होगा, मई के आसपास इनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। 10+2 का तो वही रहेगा, इनका नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी में निकलेगा। अभी खाली समय का सदुपयोग क्या करें? ये खाली समय तो वैसे नहीं है, सिलेबस काफी लंबा चौड़ा है, 15-16 सब्जेक्ट्स आपको सीईटी में पढ़ने हैं और टाइम यूं बीत जाएगा पढ़ने में। खाली समय का सदुपयोग यानी जो अभी समय है उसमें आप लोग कर सकते हैं आरएससीआईटी का कोर्स कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली आरएसएसबी एलडीसी की भर्ती, हाई कोर्ट एलडीसी की भर्ती, उनमें आपके काम आ जाए। लाइट लाइसेंस, हैवी लाइसेंस बनवा के रखें, कहीं वाहन चालक की भर्ती आ गई, या फिर हम कह सकते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आ गई, तो उसमें आपको लाइसेंस चाहिए। पुलिस डिप्लोमा करके रखें, है ना। सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर से आप कर सकते हैं। साल में एक साल में 2 बार जाना पड़ेगा, 6000 का खर्चा लगेगा। तो पुलिस डिप्लोमा कर लीजिए, ताकि आपको यदि कांस्टेबल या वर्दी की नौकरी प्यारी है तो उससे एक्स्ट्रा आपको नंबर मिलेंगे, है ना। टाइपिंग कर लीजिए ताकि टाइपिंग बाद में दिक्कत ना हो। तो ये सारा काम आप लोग करके रखिए, छोटी मोटी जो डिग्रियां हैं वो करते रहिए।
सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में कोई फर्क नहीं है, सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2। हाँ, साइंस में, साइंस के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है, मैथ्स के सिलेबस में थोड़ा सा फर्क है, इंग्लिश में एक आध टॉपिक्स थोड़े से अलग हैं, और सीईटी जो ग्रेजुएशन है उसमें भारत का पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये कुल मिला के 300 क्वेश्चन, 300 नंबर के 150 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग अभी तो नहीं है, ये पिछले हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 2024 के हिसाब से लगभग पैटर्न यही रहेगा। 300 क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे, 150 क्वेश्चन यहाँ भी आएंगे, 3 घंटे का पेपर होगा इसमें सीईटी ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये सारी बात मैंने आपको कह दी, और जो आपको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़िए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपको सब्जेक्ट कठिन लग रहे हैं, क्योंकि बाद में ये गणित, बाद में ये अंग्रेजी, बाद में ये साइंस, ये दिक्कत देगी, रीजनिंग। इसलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट करिए, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आगे फिर एलडीसी, एसआई, पटवार, वीडियो, एसएससी, जीडी, रीट, बीएसटीसी, पीटीईटी, कोई भी एग्जाम देंगे वो नोट्स आपके काम आ जाएंगे। तो एक बार मरना सही है, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं है आपके पास देखा जाए तो, है ना। दिसंबर से लेके अप्रैल तक का पूरा ये आपका गेम फिट है। दिसंबर तो चला गया वैसे देखा जाए तो, आप स्टार्ट कर सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, मैथ्स, कठिन सब्जेक्ट्स को पहले स्टार्ट करें, टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करते चले। सेकंड में राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति, भूगोल। तीसरे महीने में भारत, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था, है ना। चौथे महीने में विज्ञान, कंप्यूटर, करंट 6 महीने का पढ़ते रहे, इंडिया और राजस्थान का। फिफ्थ महीने में रिवीजन और मॉक टेस्ट। सेफ स्कोर आपको रखना है 200, तभी जाके आप 180 ला पाएंगे, 60%। तो 200 का टारगेट आपको रख के चलना है। जैसा भी आप टाइम टेबल बनाना चाहें बना लें। साल भर की बात है, आपके हाथ में एक नौकरी होगी। यदि आप लोग मैथ, साइंस और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन है दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, इसको ज्वाइन करके रखें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दे रखा है। और हमने सीईटी 10+2 और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों के लिए हमने सब्जेक्ट स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है। और ये सब्जेक्ट स्पेशल बैच ऐसा है कि आपको मेन एग्जाम में भी फायदा देगा और सीईटी में भी फायदा देगा, राजस्थान सीईटी में भी। ठीक है, इसमें आपके वीओडी क्लासेज हो जाएंगी, इसके साथ रिकॉर्डेड क्लासेज, लाइव क्लासेज, हर क्लास के बाद, हर टॉपिक के बाद आपके टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर टेस्ट लिया जाएगा, और साथ साथ चैप्टर वाइज शीट्स, डिजिटल नोट्स वो तो अवेलेबल रहेंगे ही। और वैलिडिटी पूरी 1 साल 1.5 साल, जितना आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। दोनों कोर्सेज 399 में बहुत ही मिनिमल फीस में है। यदि आप सब्जेक्ट स्पेशल लेना चाहते हैं, राजस्थान की कोई भी वैकेंसी, उसमें आपकी मैथ्स कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है या फिर साइंस कमजोर है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अभी हमारा चल रहा है, हम बात करें तो वहां पे आर्टिकल चैप्टर चल रहा है। और सामान्य विज्ञान की बात करूं तो यहाँ पे आज जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व चल रहा है। ठीक है, मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों का एक साथ कॉम्बो ले सकते हैं आप लोग, तीनों एक साथ 399 में आ जाएगा। यदि आरएसएसबी, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ, साइंस और इंग्लिश का कॉम्बो, क्योंकि राजस्थान का जो विद्यार्थी है वो राजस्थान जीके में अच्छा कर लेता है, इंडिया जीके में अच्छा कर लेता है, सिलेक्शन उससे नहीं होता। आजकल सबका लगभग राजस्थान इंडिया जीके सेम है। जो सिलेक्शन होता है मैथ्स में होता है, इंग्लिश में होता है, साइंस में होता है। ठीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करिए। तो ये देख लीजिए आप लोग। साथ ही साथ इसमें हमारे टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मैथ्स की बात करें, कंप्यूटर की, और यहाँ पे राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज है। हर टॉपिक कंप्लीट होता है, टेस्ट सीरीज लगाइए, उसके आंसर देखिए, है ना। और एक जो आपका जिसको हम कह सकते हैं एक फॉर्मूला पे 2-2 क्वेश्चन है, 3-3 क्वेश्चन है, तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तैयारी करते रहिए, और निश्चित रूप से सीईटी का कोई बड़ा नोटिफिकेशन देखने को आपको मिलेगा जनवरी में। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। जनवरी में भी आपकी महिला पर्यवेक्षक, एलडीसी के साथ साथ हम फॉरेस्ट गार्ड की भी भर्ती आने वाली है। तो तैयारी करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।